एक भारी लोहे का गेट है जिस पर जंग लगा है। बारिश तेज हो रही है और हवा की साएं साएं कानों को फाड़ रही है। यार टिंकू, कसम से मेरा दिल अंदर से धक धक कर रहा है, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। देख इस गेट को, ऐसा लग रहा है जैसे किसी देव के दांत हों। ओहो गोलियो, तू हर वक्त बस खाने और डरने की बातें ही करता है। जरा इस कैमरे की क्वालिटी देख, 4K में है। जब वो चुड़ैल सामने आएगी ना, तो हम रातों रात हीरो बन जाएंगे। तुम दोनों की बहस खत्म हो तो हम आगे बढ़ें। टिंकू, कैमरा ऑन रख। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी सड़ांध है, जैसे कोई पुरानी लाश पड़ी हो। हाँ चक्की, मुझे भी आ रही है। और देखो ये गेट, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया और ये खुद ब खुद कैसे खुल गया? शायद हवा से खुला होगा। चल डर मत, मैं तुम्हारे आगे हूँ। नहीं भाई, तू मेरे पीछे रहे। अगर पीछे से किसी ने पकड़ा तो तू संभाल लेना। वो अंदर दाखिल होते हैं जहां एक बहुत बड़ा हॉल है। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें चढ़ी हैं जो अंधेरे में भूतों जैसी लग रही हैं। टिंकू, अपनी टॉर्च इस कोने में मारो, वहाँ कुछ हिला है। कुछ नहीं है चक्की, बस चूहे होंगे। देखो ये फानूस कितना बड़ा है। अगर ये गिरा तो हम सबका कीमा बन जाएगा। कीमे का नाम मत ले यार, मुझे भूख लग रही है। अच्छा सुनो, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, मैं भी डर रही हूँ। चलो वापस मुड़ो। अरे बाप रे, दरवाजा कहाँ गया? अभी तो हम यहाँ से आए थे। यहाँ तो अब सिर्फ पक्की दीवार है। ये नामुमकिन है। मैंने अभी इसी दरवाजे से कदम अंदर रखा था। ये दीवार इतनी जल्दी कैसे बन सकती है? इसका मतलब है कि जो अंदर आ गया वो अंदर ही रह गया। अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो एक लंबी किनारी में चल रहे हैं जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं। एक तस्वीर के सामने वो रुक जाते हैं। टिंकू, जरा इस तस्वीर को देखो। ये औरत कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसके कपड़े इतने काले क्यों हैं? रुको, मैं जूम करके देखता हूँ। अरे ये क्या? इसके हाथ के नाखून तो इसके बाजू से भी लंबे हैं। और इसके पाँव देखो चक्की, इसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। ये तो वही सयाह चुड़ैल है। तुम्हारे पाँव भी बहुत जल्द मुड़ जाएंगे छोटे बच्चे। भाइयों, तस्वीर बोली। मैंने सुना वो मुझसे मुखातिब थी। गोलियो, खामोश हो जा। तू हमें डरा रहा है। तस्वीरें नहीं बोलती। नहीं टिंकू, इसकी आंखें देखो, वो हमें देख रही है। वो अभी मुस्कुराई है। वो भागकर सीढ़ियों की तरफ जाते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। भाई, कितना ऊपर जाना है? मैं थक गया हूँ। ये हवेली है या कोई पहाड़? अजीब बात है, हम 3 मिनट से दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अब भी उसी फानूस के सामने हैं जो हॉल में था। हम गोल गोल घूम रहे हैं। देखो, मैंने इस सुतून पर अपना स्कार्फ बांधा था। हम फिर इसी स्कार्फ के पास आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये सीढ़ियां हमें ऊपर नहीं बल्कि मौत के करीब ले जा रही है। मैं अब एक कदम भी नहीं चलूंगा। बैठने का वक्त नहीं है गोलियो। अगर हम रुके तो वो हमें पकड़ लेगी। अचानक हॉल की लाइट हल्की हो जाती है और दीवारों पर मौजूद साएं हरकत करने लगते हैं। जब साएं दीवार छोड़ दें तो समझो कि हकीकत और ख्वाब का फर्क खत्म हो चुका है। ओए टिंकू, मेरा साया देख, वो मुझसे अलग क्यों हो रहा है? वो देख, मेरा साया दीवार पर नाच रहा है। मेरा साया भी गायब हो गया है। टिंकू, तुम्हारे पीछे देखो, एक बहुत लंबा साया दीवार से बाहर निकल रहा है। ये क्या भला है? इसके हाथ कितने लंबे हैं? भागो, उस कमरे की तरफ भागो जिसका दरवाजा खुला है। बचाओ, मेरा साया मुझे गला घोटने की कोशिश कर रहा है। वो एक छोटे कमरे में छुप जाते हैं। टिंकू अपने कैमरे की स्क्रीन चेक करता है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे,
जो हमें आंख से नजर नहीं आ रहा वो इस कैमरे में दिख रहा है। क्या मतलब? दिखाओ। ये देखो, हम तीनों के गिर्द एक काली चादर लिपटी हुई है और वो चुड़ैल चिकी के बिल्कुल ऊपर छत से लटकी हुई है। ऊपर तो कुछ नहीं है टिंकू, तुम मुझे डरा रहे हो। नहीं चिकी, कैमरे में देखो, वो तुम्हारे बालों को छू रही है। उसके नाखून तुम्हारी गर्दन के पास हैं। बस कर दो भाई, मैं ये सब नहीं देख सकता। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। वो भागते हुए किचन में दाखिल होते हैं। वहाँ एक बड़ी कढ़ाई में कुछ उबल रहा है। वाह, यहाँ तो कुछ पक रहा है। शायद वो चुड़ैल खाना खिलाकर हमें छोड़ दे। गोलियों, दूर हटो। ये खाना नहीं है, इसमें तो उंगलियां तैर रही हैं। तौबा तौबा, ये तो इंसान खोर चुड़ैल मालूम होती है। देखो, वो अलमारी खुद ब खुद खुल रही है। इसके अंदर से तो इंसानी खोपड़ियां गिर रही हैं। आओ, खाना तैयार है। तुम सब मेरे आज के मेहमान हो। किचन में अचानक तेज काला धुआं भर जाता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। टिंकू, मेरा हाथ पकड़ो। गोलियों, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ चिकी। गोलियों, जवाब दो, कहाँ गए तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, बचाओ मुझे। ये मुझे खींच कर ले जा रही है। लाइट जलती है। गोलियों गायब है। सिर्फ उसकी टोपी जमीन पर पड़ी है। गोलियों, वो उसे ले गई। देखो, फर्श पर घसीटने के निशान बने हैं। टिंकू और चिक्की निशानात का पीछा करते हुए एक दीवार के पास रुकते हैं। दीवार धड़क रही है, जैसे वो जिंदा हो। टिंकू, ये दीवार देखो, ये तो सांस ले रही है और इसके अंदर से गोलियों के रोने की आवाज आ रही है। टिंकू भाई, यहाँ बहुत अंधेरा है। यहाँ बहुत सी रूहें भी कैद हैं। मुझे बाहर निकालो। मैं आ रहा हूँ गोलियों, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। टिंकू, रुको, इस दीवार से खून निकल रहा है। ये दीवार नहीं है, ये इस चुड़ैल का पेट है। अचानक दीवार फटती है और उसमें से वो स्याह चुड़ैल बाहर निकलती है। इसका चेहरा अब साफ दिख रहा है। जली हुई खाल और आग जैसी आंखें। तुम्हारा दोस्त अब मेरे अंदर जज्ब हो चुका है। अब वो कभी बाहर नहीं आएगा। टिंकू, देखो, इसके पीछे से हजारों काले हाथ निकल रहे हैं। ये हमें जकड़ रही है। इसे छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। चकी, पीछे हटो, इसको हाथों मत छूना। ये जिस चीज को छू रहे हैं वो राख बन रही है। मेरा कैमरा देखो, मेरा कैमरा पिघल रहा है। टिंकू, हम गोलियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो इस दीवार के अंदर चीख रहा है, हमें उसे निकालना होगा। ओए काली चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। हम अपने दोस्त को लेकर ही जाएंगे। डर? डर तो तुम्हारी आंखों में नाच रहा है लड़की। तुम्हारे दोस्त का गोश्त बहुत मीठा है और तुम्हारी हिम्मत को मैं अपनी पाजेब बनाऊंगी, ताकि जब मैं चलूं तो तुम्हारी चीखें मौसीकी बनकर गूंजें। चकी, मेरी बैग में वो हाई वोल्टेज टॉर्च है, वो निकालो। शायद रोशनी से ये पीछे हट जाए। मिल गई। टिंकू, ये लो। ए चुड़ैल, ये देख, रोशनी का झटका। चकी टॉर्च जलाती है। एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैलती है और चुड़ैल एक जोरदार चीख मारकर पीछे हटती है। तुम्हारी ये छोटी सी रोशनी मेरी सदियों की तारीकी को खत्म नहीं कर सकती। तुम जितना लड़ोगे मुझे उतना ही मजा आएगा। चकी, देखो, जहाँ रोशनी पड़ी वहाँ दीवार थोड़ी कमजोर हुई है। मारो कुल्हाड़ी वहाँ, हमें गोलियों को निकालना है। टिंकू दीवार पर जर्ब लगाता है और गोलियों बाहर गिरता है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी हैं। गोलियों, शुक्र है तुम जिंदा हो। तुम ठीक तो हो ना? बोलो कुछ, तुम चुप क्यों हो? जिंदा? अब यहाँ कोई जिंदा नहीं है। मैंने अंदर वो सब देखा जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। हजारों लोग कैद हैं और वो सब भूखे हैं। गोलियों, तुम क्या बोल रहे हो? होश में आओ, मैं टिंकू हूँ, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त। हम यहाँ से निकल रहे हैं, चलो मेरे साथ। टिंकू भाई, मुझे भूख लगी है। मुझे तुम्हारा डर खाना है। मुझे तुम्हारी यादें चाहिए। टिंकू,
इसे छोड़ो, ये गोलियों नहीं है, इसके अंदर कुछ चुड़ैल घुस गई है। गोलियों, प्लीज हमें मत मारो। अब मैं सिर्फ भूख हूँ, सिर्फ भूख। टिंकू बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाता है और वो दोनों भागकर दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं। एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर सिर्फ टूटे हुए आईने लगे हैं। हर आईने में उनकी शक्ल बदली हुई नजर आ रही है। ये क्या जगह है? चकी, इन आईनों में देखो, मैं कितना बूढ़ा नजर आ रहा हूँ और तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। ये आईने सच दिखा रहे हैं टिंकू। ये हवेली हमारा वक्त खा रही है। हम जितनी देर यहाँ रहेंगे उतनी जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। बूढ़े तो तुम होगे, लेकिन मरोगे नहीं। तुम यहाँ हमेशा के लिए मेरी तस्वीर बनकर रहोगे। चकी, इन आईनों को मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो। अगर हमने खुद को इनमें देख लिया तो हमारी रूह इनमें कैद हो जाएगी। लेकिन टिंकू, दरवाजा कहाँ है? हर तरफ आईने ही आईने हैं। मुझे अपना असल चेहरा भी याद नहीं रहा। अचानक आईने टूटने लगते हैं और उनके सामने उनके बचपन की कुछ यादें नजर आने लगती हैं, जैसे वो अपने घर में हों। देखो टिंकू, वो मेरी माँ है। वो मुझे बुला रही हैं। माँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। रुको चकी, ये धोखा है। वो तुम्हारी माँ नहीं है। वो चुड़ैल तुम्हारे जज्बात से खेल रही है। वहां मत जाना। नहीं टिंकू, देखो वो कितनी प्यारी लग रही हैं। वो कह रही हैं कि बाहर जाने का रास्ता उनके पास है। आ जाओ मेरी बच्ची, मेरे सीने से लग जाओ। यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। चकी, होश में रहो। देखो उसके पैरों की तरफ, वो उल्टे हैं। वो तुम्हारी माँ नहीं है। चकी अचानक रुकती है और देखती है कि उसकी माँ का चेहरा बदलकर वही खौफनाक चुड़ैल बन गया है। वो भागते हुए एक खुफिया दरवाजे से नीचे तहखाने की तरफ जाते हैं। वहाँ फर्श हड्डियों से भरा हुआ है। यहाँ तो कदम रखने की भी जगह नहीं है। चकी, ये देखो, यहाँ कितने कैमरे और बैग पड़े हैं। हमसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ आए थे और उनमें से कोई भी वापस नहीं गया। टिंकू, वो देखो, वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी है। शायद इसमें इस चुड़ैल को खत्म करने का तरीका हो। ये तो इंसानी खाल से बनी हुई किताब है। इस पर लिखा है कि इस चुड़ैल का दिल उस हवेली के सबसे ऊंचे मीनार पर एक चांदी के संदूक में कैद है। और वो संदूक मैंने छुपा दिया है। गोलियों अंधेरे से निकलता है। उसका जिस्म अब मकड़ी की तरह टेढ़ा हो चुका है। गोलियों दीवारों पर चल रहा है और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। गोलियों, वापस आ जाओ, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। चकी, किताब में देखो, इसे रोकने का कोई तरीका लिखा है। हाँ, यहाँ लिखा है कि किसी अजीज दोस्त का खून उसके माथे पर लगाया जाए तो रूह वापस आ सकती है। लेकिन टिंकू, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक हो या कुछ भी, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। टिंकू अपना हाथ काटता है और खून लेकर गोलियों की तरफ चलता है। दूर रहो मुझसे। मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मौत चाहिए। एक लंबी जद्दोजहद के बाद टिंकू गोलियों के माथे पर खून लगा देता है। गोलियों एकदम साकित हो जाता है और उसकी आंखें नॉर्मल होने लगती हैं। अब गोलियों होश में आ जाता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। वो तीनों हवेली के सबसे ऊंचे मीनार की तरफ भाग रहे हैं। शुक्रिया टिंकू। चकी, मुझे माफ कर देना। वो औरत बहुत ताकतवर है, हमें जल्दी करनी होगी। सूरज निकलने से पहले उसे खत्म करना होगा। वो देखो, वो रहा मीनार का दरवाजा, लेकिन वहाँ तो आग लगी हुई है। वो आग नहीं है, वो चुड़ैल की ताकत का पहरा है। गोलियों, तुम यहाँ रुको, मैं और चकी ऊपर जाएंगे। तुम ऊपर तो आ जाओगे, लेकिन नीचे सिर्फ राख बनकर गिरोगे। वो मीनार के ऊपर पहुंचते हैं, जहां एक पुराना संदूक रखा है। चुड़ैल वहां पहले से मौजूद है और वो अब एक देव कामत शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तुमने यहाँ तक पहुँचकर बहुत बड़ी गलती की। इस संदूक में मेरा दिल नहीं, तुम्हारी मौत छिपी है। टिंकू, किताब में लिखा है कि संदूक खोलने के लिए हमें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा ये कैमरा और मेरी यादें हैं। मैं ये सब इस आग में डालने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने अपनी यादें दे दी तो तुम मुझे भूल जाओगे और मैं खत्म हो जाऊंगी। टिंकू अपना कैमरा और डायरी आग में फेंक देता है। जैसे ही टिंकू अपनी यादें कुर्बान करता है, चुड़ैल पिघलना शुरू हो जाती है। हवेली बुरी तरह हिल रही है। तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, भूख कभी खत्म नहीं होती। मैं किसी और
रूप में वापस आऊंगी। टिंकू देखो, वो गायब हो रही है। गोलियों जल्दी आओ, हवेली गिर रही है। भागो, सीढ़ियां टूट रही हैं। वो तीनों नीचे की तरफ छलांग लगाते हैं, जबकि पूरी हवेली मिट्टी के ढेर में बदल रही है। सूरज निकल रहा है। हवेली की जगह अब सिर्फ मलबा है। टिंकू, चकी और गोलियों दूर घास पर लेटे हुए हैं। कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। स्याह हवेली मिट गई, लेकिन इन तीनों के दिलों में वो डर हमेशा के लिए नक्श हो गया। हम बच गए, हम वाकई बच गए। तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसने अपनी यादें कुर्बान कर दी चकी, वो हमें भूल गया है। टिंकू तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, हम नई यादें बनाएंगे। चलो घर चलते हैं। वो तीनों सड़क पर धीरे धीरे चलने लगते हैं।